ओशो। न मुझे किसी से आगे होना, न मुझे किसी से पीछे होने की पड़ी। कोई मुझसे आगे हो जाए, पीछे हो जाए, कुछ लेना देना नहीं, इससे मेरा प्रयोजन नहीं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। मैं जैसा हूं मस्त हूं, मैं जहां हूं मस्त हूं, मैं अंतिम भी हूं तो भी मस्त हूं। मेरी मस्ती में कुछ फर्क नहीं पड़ता। नाम तो आपने सुना ही होगा। कुछ लोग इन्हें जो है स्पिरिचुअल जीनियस बोलते हैं, तो कुछ लोग इन्हें कंट्रोवर्शियल गुरु बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं अरे भाई ये तो रोल्स रॉयस वाले बाबा हैं। लेकिन सच क्या है? क्या ओशो सिर्फ एक रेबल थिंकर थे, या फिर उसकी टेक्निक में कोई ऐसा सीक्रेट कोड है जो आपकी लाइफ और इनकम जो है दोनों को ट्रांसफॉर्म कर सकती है? आज के ये वीडियो कोई सिंपल बायोग्राफी नहीं है। आज हम बात करेंगे ओशो की टेक्निक का रियल ट्रूथ, और एंड तक बने रहना, क्योंकि जो मैं फाइनल इंसाइट शेयर करने वाला वो शायद आपकी लाइफ की जो है करियर डिसीजन को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। तो चलो शुरू करते हैं। ओशो कहते थे मैन इज बोर्न एस्लीप, तो वो इंसल्ट नहीं कर रहे थे, वो एक साइकोलॉजिकल रियलिटी को एक्सप्लेन कर रहे थे। अगर आप 15 से 35 के एज ग्रुप में हो, स्पेशली इंडिया जैसे जो है कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, तो ये ट्रूथ जो है आपकी लाइफ और इनकम जो है दोनों डिसाइड कर सकता है। ओशो स्लीप बोलते थे तो उसका मतलब जो है फिजिकल स्लीप नहीं था, उनका मतलब था अनकॉन्शियस लिविंग थे। मतलब आप डिसीजन खुद नहीं लेते हो, आप जो है ट्रेंड्स को फॉलो करते हो, आप वही चाहते हो जो सोसाइटी जो है आपसे चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन से ही आपको क्या सिखाया गया? अच्छे मार्क लाओ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, सेफ जॉब लो और स्टेबल हो जाओ। ये सुनने में तो बहुत सेफ लगता है। प्रॉब्लम ये है कि 90% लोग जो है इस स्क्रिप्ट को क्वेश्चन ही नहीं करते, और जब आप क्वेश्चन नहीं करते हो तो आप जो है कॉन्शियसली नहीं ऑटोमेटिक जी रहे होते हो। और ओशो ने इसी को स्लीप कहा है। और ये ट्रूथ जो है आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकती है। सोसाइटी को जो है ओबीडियंट लोग चाहिए, क्रिएटिव लोग नहीं, क्योंकि ओबीडियंट लोग जो है रूल्स फॉलो करते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, सिस्टम को चैलेंज नहीं करते, और सिस्टम जो है स्टेबल रहता है। लेकिन क्रिएटिव लोग क्या करते हैं? वो क्वेश्चन करते हैं, इनोवेशन क्रिएट करते हैं, ओल्ड सिस्टम को रिप्लेस कर देते हैं। आप हिस्ट्री उठाकर देख लो, जो लोग जो है सोसाइटी के बनाए हुए रूल को फॉलो नहीं करते, वही जो है दुनिया को चेंज भी किया है। न्यू बिजनेस बनाए, न्यू आइडियोलॉजी लॉन्च की, न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, लेकिन स्टार्टिंग में लोगों ने उन्हें पागल बोला है। सोचो जरा एक बार, अगर आप अपना यूनिक न्यू पाथ चूज करते हो तो क्या लोग जो है आपका सपोर्ट करते हैं? अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप ओबीडियंट हो तो आप जो है सेफ चॉइस चूज करोगे। सेफ चॉइस इक्वल टू प्रेडिक्टेबल लाइफ, और प्रेडिक्टेबल लाइफ इक्वल टू लिमिटेड इनकम। जो क्रिएटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं? मार्केट में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो मैं सोल्व कर सकता हूँ? और जो लोग ओबीडियंट माइंडसेट वाले होते हैं वो क्या देखते हैं कि कौन से जॉब जो सेफ है, जिसमें कम रिस्क है। डिफरेंस देख रहे हो कितना है? एक जो है क्रिएटर माइंडसेट है और दूसरा जो है सर्वाइवल माइंडसेट है। और आज के एआई एरा में सर्वाइवल माइंडसेट वालों के लिए डेंजरस है, क्योंकि रिपीटेटिव जॉब जो है रिप्लेस हो रही है। इसीलिए ओशो का ये ट्रूथ जो है सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही नहीं है, इकोनॉमिक रियलिटी भी है। जब ओशो मेडिटेशन की बात करते थे तो वो टिपिकल मेडिटेशन की डेफिनेशन को जो है कम्प्लीटली चैलेंज करते थे। अच्छा, आप सच बताओ, आपने मेडिटेशन का जो है क्या इमेज बना रखा है? शांत म्यूजिक, क्लोज्ड आइज, नो थॉट्स, टोटल पीस। सच बताओ तुमने कितनी बार ट्राई किया? और 2 मिनट बाद में ही जो है माइंड ने बोला कि यार व्हाट्सअप चेक करना। और एग्जैक्टली यहीं से जो है ओशो का सेकंड ट्रूथ स्टार्ट होता है। ओशो कहते थे प्रॉब्लम जो है मेडिटेशन की नहीं है, प्रॉब्लम है मॉडर्न माइंड की। आज का यूथ कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया कंपैरिजन, करियर प्रेशर और रिलेशनशिप कंफ्यूजन, फ्यूचर एंजाइटी, इन सब चीजों पे फंसा हुआ है। माइंड जो है ऑलरेडी हाइपर एक्टिव है। अब अगर आप बोलते हो कि बी साइलेंट, तो वो जो है रिबेल करेगा। इसीलिए बिगनर को जो है मेडिटेशन बोरिंग लगती है, इम्पॉसिबल लगती है, और यहीं से जो है डेंजरस कंक्लूजन आता है कि मेडिटेशन मेरी बस की बात नहीं है। बट ओशो का लॉजिक जो है अलग था। ओशो कहते थे कि लोग जो है साइलेंस से नहीं, साइलेंस से जो सच दिखता है लोग उससे डरते हैं, क्योंकि जब नॉइस बंद होती है तो आपको जो है अपने रियल फेयर दिखते हैं। मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी पोटेंशियल को जो है वेस्ट कर रहा हूँ? क्या मैं स्टेप चॉइस के पीछे छिपा हुआ हूँ? अनकंफर्टेबल क्वेश्चन ही रीजन है कि लोग जो है मेडिटेशन को अवॉइड कर देते हैं। नॉट लेजीनेशन, फियर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। और ये फियर जो है डेंजरस भी है, क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी डायरेक्शन भी क्लियर नहीं होगा। अब आता है वो एंगल जो मोस्ट लोग जो है इग्नोर कर देते हैं। मेडिटेशन जो है सिर्फ शांति के लिए ही नहीं, बल्कि जो है क्लैरिटी के लिए भी होती है। और क्लैरिटी इक्वल टू बेटर डिसीजन, और बेटर डिसीजन इक्वल टू बेटर इनकम। सो कहते थे मेडिटेशन इक्वल टू विटनेसिंग। मतलब अगर थॉट्स आ रहा है तो उसको ऑब्जर्व करो, इमोशन आ रहा है तो उसको ऑब्जर्व करो, फेयर आ रहा है तो ऑब्जर्व करो। नो सप्रेशन, नो रिएक्शन, जस्ट अवेयरनेस। यू स्टॉप रिएक्टिंग ब्लाइंडली, यू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। जब ओशो ने ओपनली कहा आई लव रिचनेस, तो दुनिया जो है शॉक हो गई। लोगों ने कहा स्पिरिचुअल गुरु और रिचनेस की बात, ये कैसे पॉसिबल है? और यही जो है ट्रूथ 3 का कोर कॉन्फ्लिक्ट है। अच्छा, आप ही बताओ, क्या स्पिरिचुअलिटी और मनी जो है ऑपोजिट चीज है, या ये एक डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आपकी ग्रोथ को जो है साइलेंटली
प्रूव कर रही है। इंडियन मिडिल क्लास माइंडसेट में एक हिडन बिलीफ होता है, पैसे से लोग बिगड़ जाते हैं, सिंपल ही बेस्ट लाइफ है। ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा प्रॉब्लम्स। सुनने में ये थोड़ा मोरल लगता है, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे जो है ये प्रॉब्लम बन जाती है। क्योंकि माइंड क्या करता है, अगर आप बिलीव करते हो कि पैसा खराब चीज है तो माइंड जो है ऑटोमेटिकली आपको अमीर होने से रोकता है। ओशो ने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया था, पॉवर्टी इज नॉट ए स्पिरिचुअल, इट इज योर लिफ। ये लाइन जो है बहुत सी लोगों को चुभती है, बट समझो उनका पॉइंट जो है पॉवर्टी को इंसल्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। उनका पॉइंट था कि पॉवर्टी को ग्लोरीफाई मत करो। मतलब मान लो कोई यंग बंदा है, वो बोलता है कि मुझे करोड़पति बनना है, तो लोग क्या बोलते हैं कि पैसे के पीछे मत भाग, सिंपल रहा। बट जब वही बंदा जब फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा होता है, तब जो है सोसाइटी उनकी हेल्प नहीं करती है। रैनी देख रहे हो तो कहते थे मनी खराब नहीं होता, मनी बस आपको एम्पलीफाई करता है। आप कॉन्शियस हो तो आप मनी से इम्पैक्ट क्रिएट करोगे, अगर आप अनकॉन्शियस हो तो मनी से ईगो इन्फ्लेक्ट होगा। मतलब प्रॉब्लम मनी की नहीं है, प्रॉब्लम जो है अवेयरनेस की है। चाकू से जो है फ्रूट भी कटता है और इंजरी भी होता है। अगर आप ऐसे में चाकू को ब्लेम करते हो तो क्या ये लॉजिकल है? बिल्कुल भी नहीं थी। यूजर की अवेयरनेस मैटर करती है। ये साइलेंट फेयर जो बहुत कॉमन है यूथ में, डीप इनसाइड थॉट्स आता है। अगर अमीर बन गया तो लोग बोलेंगे कि ग्रीडी है, इसीलिए लोग जो है सिर्फ सेफ लेवल तक ही खेलते हैं। और ओशो जो है इसी मेंटल बैरियर को तोड़ना चाहते थे। उनका कहना था कि रिच बनाओ लेकिन कॉन्शियस रहो, क्योंकि अनकॉन्शियस पॉवर्टी और अनकॉन्शियस वेल्थ दोनों ही डेंजरस है। ओशो जो है दो टाइप की पॉवर्टी को एक्सप्लेन करते थे। एक है आउटर पॉवर्टी, जिसमें ऐसे लोग आते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है, उनका सर्वाइवल स्ट्रगल है। दूसरा है इनर पॉवर्टी, इसमें ऐसे लोग आते हैं जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, विजन नहीं है, सेल्फ वर्थ लो है। शॉकिंगली बहुत लोग तो आउटर रिच होते हैं लेकिन इनर पुअर भी होते हैं। बहुत लोग आउटर पुअर होते हुए भी इनर रिच होते हैं। बट आइडियल क्या है? इनर रिचनेस प्लस आउटर रिचनेस, मतलब स्ट्रॉन्ग माइंडसेट प्लस स्ट्रॉन्ग बैंक बैलेंस, तभी जो है रियल फ्रीडम आती है। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी को एक्सक्यूज बना लेते हैं कि मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रियलिटी क्या है? इनर पीस तभी स्टेबल होती है जब सर्वाइवल स्ट्रेस जो है कम हो। अगर बेसिक फाइनेंशियल स्ट्रेस से ज्यादा होगा तो माइंड जो है नेचुरली डिस्टर्ब रहेगा। इसलिए ओशो ने मटेरियल वर्ल्ड को रिजेक्ट नहीं किया, उसे इंटीग्रेट किया। ओशो बिलीव करते थे रिचनेस जो है क्रिएटिविटी को बूस्ट करती है। कि जब सर्वाइवल स्ट्रेस कम होता है तो माइंड जो है इनोवेशन पे फोकस करती है। देखो जब आप फाइनेंशियल फ्री होते हो तो माइंड जो है रिस्क लेने के लिए रेडी रहता है, और रिस्क लेने से ही जो है क्रिएटिव थॉट्स आते हैं। तो के लिए रिचनेस का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं था। के हिसाब से रिच वो है जिसके पास फ्रीडम है, जिसके पास अवेयरनेस है, जिसके पास क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, फाइनेंशियल एबंडेंस भी। ये चार पिलर मिलकर ही टोटल रिचनेस बनते हैं। ओशो जब फ्रीडम की बात करते थे तो लोग जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे। फ्रीडम सुनते ही माइंड इमेजिन करता है नो रूल्स नो प्रेशर, जो मन करे वो करो, फुल इंडिपेंडेंस लाइफ। साउंड्स अमेजिंग राइट? लेकिन ओशो का फ्रीडम कॉन्सेप्ट डेंजरस था, क्योंकि उन्होंने एक शॉकिंग लाइन बोली, फ्रीडम मीन्स यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन एनीमोर। और यही ट्रूथ कोर का कोर है। फ्रीडम इक्वल टू पावर बट आल्सो टोटल रिस्पांसिबिलिटी। मोस्ट लोग फ्रीडम को समझते हैं कि मुझे कोई भी कंट्रोल ना कर सके। ओशो कहते थे फ्रीडम इज सेल्फ कंट्रोल नॉट एब्सेंस ऑफ कंट्रोल। मतलब आप अपना डिसीजन खुद लो, अपने मिस्टेक को खुद ऑन करो, आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन को खुद चूज करो। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, फ्रीडम का मतलब होता है एक्सक्यूजेस खत्म हो जाए। जब ब्लेम करने के लिए ऑप्शन खत्म हो जाता है तब रियलिटी जो है सामने आती है। अब जो भी होगा मेरी चॉइस की वजह से होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब होता है एक्सक्यूजेस खत्म, और जब एक्सक्यूजेस खत्म होता है तब असली प्रॉब्लम जो है स्टार्ट होता है। आप बोलते हो कि मार्केट खराब है इसलिए मेरा इनकम जो है लो है, तो तुम्हारा माइंड जो है रिलैक्स हो जाता है और सोचता है प्रॉब्लम तो एक्सटर्नल है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि मुझे अपनी स्किल को अपग्रेड करनी चाहिए तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन जो है अनकंफर्टेबल होता है। यही रीजन है कि माइंड जो है ब्लेम को प्रिपेयर करता है। तो आप हिस्ट्री को भी ऑब्जर्व करके देख लो, जहाँ भी जो है लोगों को सडन फ्रीडम मिली है वहाँ मैच्योरिटी डेवलप नहीं हुआ है, वहाँ क्यूज क्रिएट हुआ है। यही सेम चीज जो है पर्सनल लाइफ में भी होती है। मान लो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई लेकिन डिसिप्लिन नहीं, ओवर स्पेंडिंग, बैड डिसीजन। ऐसे ही अगर आपको करियर फ्रीडम मिल गई लेकिन जो है क्लैरिटी नहीं है, सो डायरेक्शन लेस हो, ये आपको टाइम फ्रीडम तो मिल गई लेकिन सेल्फ कंट्रोल नहीं है और आप प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या आएगा? फ्रीडम होने के बाद भी जो है लाइफ मेसी हो जाती है। इसीलिए ओशो का वार्निंग जो है क्लियर था, फ्रीडम एंजॉय करने से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना सीखो। आप अपने करियर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करते हो तो आप न्यू स्किल सीखोगे, मार्केट ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करोगे, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करोगे। ये बात जो है हमेशा याद रखो, आपकी लाइफ को जो है फिक्स करने के लिए
कोई मेंटोर परमानेंटली नहीं आएगा, तुम्हारे लिए कोई रिलेटिव जो है सेक्रीफाइस नहीं करेगा, इवेंचुअली आपको ही डिसीजन लेने पड़ेंगे। सो को कहना था मैच्योरिटी बिगिंस द मोमेंट यू टेक टोटल रिस्पांसिबिलिटी। मतलब ये नहीं है कि तुम जो है किसी से भी हेल्प मत लो, मतलब ये है कि फाइनल ओनरशिप आपकी हो। रिस्पांसिबिलिटी जो है सिर्फ करियर या मनी की नहीं होती है, इमोशंस की भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर आपको इंसल्ट करता है तो आप पूरा दिन जो है अपसेट हो जाते हो। कोई अगर सक्सेस अचीव करता है तो आप जो है जेलस फील करते हो, और अगर कोई रिजेक्ट करता है तो आप सिर्फ डाउट में चले जाते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसने मुझे जो है अपसेट कर दिया। उसको कहते थे नोबडी कैन मेक यू अपसेट विदाउट योर पार्टिसिपेशन। ये लाइन जो है बहुत ही डीप है, मतलब इमोशन रिएक्शन भी जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब आप ये समझ जाते हो तो इमोशनली जो है स्टेबिलिटी बिल्ड होती है, और इमोशनल स्टेबिलिटी इक्वल टू बेटर डिसीजन, और बेटर डिसीजन इक्वल टू बेटर रिजल्ट।